हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल एग्जाम डे हॉरर स्टोरी। तो लेट्स गो भाई। आज की हॉरर स्टोरी होने वाली है मस्त। तो भाई ये है खूनी मंडे की स्टोरी। तो पूरा कर दी जाता है भाई इस स्टोरी का। तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है इनके चैनल का, तो आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स गो यार, स्टोरी करते हैं स्टार्ट। यार वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। लेट्स गो यार ब्रो। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था जब उसने आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया, पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुभाए जा रहा था। अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा, भाई वो तो अपने सर पर पेपर बोर्ड ऐसे मार रही है भाई, जैसे भाई मेरे को नहीं आता भाई, मैं क्या देखूंगा, मैं नहीं देख पा रही भाई। वो तो इसी ने मार दी है, वो भी ऐसे ऐसे इसी के लिए कर रहा, किसी को पेपर नहीं आ रहा है भाई। भाई वो बेचारा इतना पढ़ कर गया था, बेचारे के साथ अन्याय अन्याय हो रहा है भाई। वो लिख रहा है अब मिट जा रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई। इसीलिए कहता हूँ भाई मत पढ़ो यार, छोड़ो यार भाई, सीधा पेपर पे देखेंगे क्या होता है। तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। जिसके बाद वो रोते हुए चीखने लगा,
मुझे यहाँ से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी, उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर जो पहले नॉर्मल थी, सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया, जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब देखा तो वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं। भाई तू पेपर छोड़कर भाग जा भाई, तू अब भी पेपर लिखने लगा है भाई, भाग जा भाई यहाँ से, नहीं तो तू भी गया भाई। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे, सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों और धुएं में बदल गए। पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ में ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया। और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। और उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया। करीब 10:30 बजे हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा। भाई क्या ही स्टोरी थी भाई, एंड में जो बताया ना भाई, सच में यार मजा आ गया भाई स्टोरी देख कर यार। भाई स्पेशल थैंक्स टू खूनी मंडे भाई, आप इनका भी चैनल चेक कर सकते हैं यार। तो भाई आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, बाय।